हैं, कहने लग गई कि कैसे भी करके इसको पकड़ो। सब सखियन मिल मतो पायो, श्यामा हाथ नहीं आवे। ऐसो करो उपाय सखिए, चोरी कर तो पावे। ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि ये चोरी करता हुआ पकड़ा जाए। वैसे मैया यशोदा के पास ले जाए तो वो माने ना है, शिकायत करने जाए तो वो माने ना है। ऐसा करो या तू चोरी करते हुए पकड़ो, चोरी करते हुए पकड़ो महाराज। तो गोपियां कहने लगी अच्छा क्या क्या उपाय करोगी, क्या उपाय करोगी? एक सखी कहने लगी अच्छा चलो अगर हमने पकड़ भी लिया तो करोगी क्या? तो गोपी कहने लग गई अगर पकड़ लिया तो क्या करोगी? यशोदा घर ले जाए केवा में लगवावेगी संटी। संटी माने छड़ी डंडा। यशोदा घर ले जाए केवा में लगवावेगी संटी। एक सखी फिर उठ कर बोली कि छीके ते बांधो घंटी, और चोरी करवे में बजनिया पकड़ो श्याम को। का ऐसा करो सब लोग चलो अपने अपने घर में जो छीके लटक रहे हैं, छीका समझते हो सब लोग? अब आजकल तो फ्रिज महाराज आ गए, दरवाजा खोलो सब अंदर। पहले के समय में छीके चलते, टोकरी जैसी लटकती, उसी में दूध दही माखन रखती माताएं बहनें, घी रखती। तो कहा उस छीके से जहां मक्खन रखा है उस छीके से घंटी बांधो, और जैसे ही कन्हैया आवेगो छीको पकड़ेगो, छीको हिलेगो तो घंटी भी हिलेगी, और जैसे ही घंटी हिलेगी तो घंटी बजेगी भी, और जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही हम छुप करके बैठी होंगी, दौड़ करके जाएंगे और पकड़ लेंगे। सबको सलाह अच्छी लगी और महाराज सबने अपने अपने घर में जाकर के छीके से घंटी बांधी। सब गोपियों ने द्वार बंद किए, बस उन्हीं गोपियों के द्वार खुले हैं जिनके घर में घंटी बंधी है। दो दो चार चार गोपियां हो गई अलग अलग घरों में, पता नहीं किस घर में आ जाए। अब कन्हैया चले, कन्हैया अपनी टोली को लेकर के चले। मनसुखा, दामा, सुबल, लिस्तोक, मधुमंगल सब हैं। अच्छा एक बात और सुनो, जितने छोरा हैं सब यादवन के हैं, बस एक ही ब्राह्मण है मनसुखा, बाकी कन्हैया की टोली के सब छोरा यादवन के हैं। कन्हैया ने कही भैया मनसुखा जरा देखियो आगे जाए करके कोई दिक्कत तो ना है, गोपियन ने कोई चाल तो ना चली। और मनसुखा नई बहू की तरह चाल चले, पैर के ऊपर पैर रख के महाराज ऐसे करके देखे, वो जैसे ही घंटी टंगी देखी दौड़ करके आयो, लाला आज तो भूखो ही रहना पड़ेगा। बोले क्यों? देखिए जो गोपियन की चालाकी, जब हम पहले चोरी करवे आवे तो खिड़कियां बंद मिले, दरवाजे बंद मिले, आज खिड़कियां और दरवाजे ऐसे खुल रहे जैसे रेलवे फाटक खुल रहे हो महाराज। और देखो छीके से घंटी लटकाए रखी है, तुम छीको पकड़ोगे घंटी हिलेगी, घंटी बजेगी, सब पकड़े जाएंगे। कन्हैया कहने लगे मनसुखा अभी तुम को जाने ना है, अरे मेरी इच्छा के बिना तो एक पत्तो भी ना हिले, तो जब घंटी की काम मजा ले जो हिल जाए महाराज। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी ना हिले तो घंटी कैसे हिल सकती है? जरा मोकू बात करेंगे, तुम सब यही रुको, अभी हम आपसे घंटी से डील फिक्स करके। अब भगवान गए घंटी के सामने पहुंचे, घंटी, घंटी ने कहा जी प्रभु। अब ये ना सोचना घंटी कैसे बोली, घंटी तो आज भी बोलती है, समझने वाला होना चाहिए। हा? जी प्रभु। घंटी तुम जानती हो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं? घंटी बोली हाँ प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी सेवक हूं। घंटी तुम बहुत होशियार हो, तो तुम ये भी जानती होगी कि सेवक का क्या धर्म है और स्वामी का क्या धर्म है। घंटी बोली स्वामी का धर्म है अपने सेवक को आज्ञा करना, और सेवक का धर्म है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। बहुत सही, तो हम तुमको एक आज्ञा दे रहे हैं, मानोगी? प्रभु बिल्कुल मानेंगे, बताओ कौन सी आज्ञा है। अब भगवान कहने लगे सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन ना टरियो, मेरी बात टालना मत। सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन ना टरियो, और जब तक मैं माखन ना खाए लो तू हल्ला ना करियो।
तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो श्याम को। अरे तेरी और मेरी प्रीत तो बहुत पुरानी है, जहां जहां मेरा मंदिर है वहां घंटी तू जरूर रखी जाए, टांगी जाए, हैं? तो जब तक हम माखन ना खा ले तब तक हल्ला मत करना। घंटी ने कहा जी प्रभु जो आ गया। भगवान ने आवाज लगाई, आ जाओ सबके सब, डील फिक्स हो गई, आ जाओ। सबके सब ग्वालवाल आ गए। अब एक ग्वालवाल को घोड़ा बना लीनो और कन्हैया जैसे ही ऊपर चढ़े, छीको पकड़ो, छीको हिलो, घंटी भी हिली लेकिन घंटी बजी ना, बजी नहीं। अच्छा भगवान को तसल्ली हो गई, चलो कहना तो। अब भगवान श्री कृष्ण ने माखन निकाला। अच्छा कन्हैया की आदत है स्वयं पहले नहीं खाते, अपने ग्वाल वालों को पहले खिलाते। कन्हैया ने माखन मटकी से निकाला, ले लाला खाओ, ले लाला खाओ। अब घंटी हिल रही है लेकिन बजना रही, गोपियां सुन रही है कि कब घंटी बजे और हम जाए। अब खाते जाए, ग्वाल बाल के जब पेट भर गए, आत्मा तृप्त हो गई, कहा लाला हमने तो खा ली लो, अब तू खाए लो। कन्हैया बोले अरे ग्वाल वालो अब मैं खा लूं? बोले हाँ खाए लो। अब जैसे ही भगवान ने माखन को लोना बनायो गोल गोल, हाथ में रखा, आहा बड़ी प्रसन्न है गए। अब मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। माखन लेके हाथ धर लियो और मन में है गई राजी। माखन लेके हाथ रख लियो, मन में है गए राजी। और जैसे ही माखन मुंह में डालो वैसे ही घंटी बाजी। और जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी, महाराज जो नीचे ग्वाल वाल घोड़ा बना था भागा तो कन्हैया धड़ाम, और गोपियां दौड़ करके आई और कन्हैया को पकड़ ली लो। हाँ तो आज पकड़ में आयो बहुत दिन से। रोज मैया यशोदा के द्वार पर जावे, मैया माने ना है मेरी बात, माने ना है मेरी बात। आज चलो पकड़ करके ले चलेंगे और वहां से कहेंगे तुम्हारो लाला ना माने, तुम्हारो लाला ना माने मेरी बात। और उसी समय भैया क्या हुआ, कन्हैया कहने लगे गोपी गोपी सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बोल दो क्या बात है। गोपी तुमको जान ले जानो, ले चलियो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जा घंटी से बात करना है। और घंटी ने सोचा आई मेरी आदत। कन्हैया घंटी के पास, कहना नहीं माना ना तुमने मेरा। घंटी कहने लगी प्रभु सुनो तो, कहाँ कहना नहीं माना, कहा तू बजी मेरे माखन खाए। कहने लगी प्रभु सुनो तो, बोले हाँ सुना, क्या सुनाएगी। घंटी ने कहा प्रभु सच बताना, जब आपने छींको पकड़े हो तो मैं हिली? बोले हाँ हिली, प्रारंभ में तो हिली, लेकिन बजी? कन्हैया बोले हाँ तब तो नहीं बजी। अच्छा प्रभु चलो ठीक है, यहाँ मैंने आपका कहना माना ना? बोले हाँ यहाँ माना, लेकिन अच्छा अब बताओ प्रभु, जब तुम माखन निकाल करके माखन दे रहे थे ग्वाल वालों को, तब मैं बज रही थी क्या? बोले हाँ तब भी तो नहीं बज रही थी। लेकिन कन्हैया बोले उसी बात का तो सबसे बड़ा रोल है, जब बिनके खाए पे ना बजी तो मेरे खाए पे कौन सो पेट में दर्द है गए तेरे। थोड़ी देर और चुप रहते। कहा कन्हैया सुनो, भगवान कहने लगे कुछ नहीं हम सुन रहे। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो एक सुने ना। घंटी बोली, भगवान बोले घंटी से कि क्यों री घंटी बात न माने, तू तो एक सुने ना। तो बोली घंटी सुनो प्रभु, बिन मेरे भोग लगे ना। तो मैं तो मर्यादा निभनिया पकड़ो श्याम को। आप कह रहे हो कि उनके खाने पे नहीं बजी तो आपके खाने पे क्यों बजी? सुनो प्रभु, अगर दुनिया वाले कुछ खा रहे हो मैं बजू ना बजू कोई मतलब नहीं, लेकिन जब मेरा परमात्मा कुछ भोग लगा रहा हो, जब मेरा प्रभु कुछ पा रहा हो तो घंटी ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना घंटी के भोग ही नहीं लगे। मैं तो जन्म जन्मांतर की, युग युगांतर की मर्यादा कैसे तोड़ देती, मैं तो मर्यादा निभा रही थी। भगवान कहने लगे अच्छा घंटी कोई बात नहीं, मैं उन लोगों से सदैव प्रसन्न रहता हूँ जो मर्यादा का पालन करते। अब गोपी ने पकड़ा हाथ, चल इधर, बड़ा बहाने बना रहे खड़े खड़े। अब भगवान सोचने लग गए अगर आज मैया के पास पहुंच गए ना तो ऐसी कुटाई होगी महाराज
कि बिना मेकअप के गाल लाल हो जाएंगे, इतनी कुटाई होगी। अब सोचे क्या करें क्या करें। रास्ते में जा रही थी, ब्रज की गोपी लंबा घूंघट मारे और कन्हैया को पकड़े। तब तक भगवान को एक उपाय दिख गया। जिस गोपी ने हाथ पकड़ रखा था उसी का छोटा सा बालक खेल करके आ रहा था रास्ते में। भगवान ने इशारे से बुलाया, वो आया। भगवान ने धीरे से कहा लड्डू खाने, लड्डू। उसने भी कह दिया हाँ खाने। तो कहा हाथ दे जल्दी। अब उसका हाथ पकड़ लिया। अब भगवान गोपी से कहते हैं गोपी मेरे हाथ में बहुत तेज से दर्द है रहे हो, ये हाथ छोड़ करके दूसरों पकड़ लेना। अच्छा ठीक है चलो दूसरा ला। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, वह गोपी के छोरा को हाथ बाकी हाथ में दे दिया। अपनो हाथ छुड़ा लीनो और भगवान श्री कृष्ण बैक गियर मार करके मारुति कार की तरह नंद महल के पीछे वाले द्वार पर होते हुए, पीछे वाले द्वार से होते हुए आंगन में पहुंच गए दौड़ते दौड़ते। मैया ने देखा ये तू, तेरी सांस बहुत चल रही, क्या हो गया, कहां से दौड़ के आ रहा? मैं अरे क्या मैं करता, बता ना कहां से आ रहा है? मैया मैं वो पकड़म पकड़ाई खेल रहा था इसलिए मेरी सांस चल रही। अब मैया से बहाना। तब तक गोपी द्वार पे आई। अरे यशोदा मैया जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे लाला ने कहा कि नो है रोज हम बाकी शिकायत लेकर के आवे, तुम मानो ना है। आज रंगे हाथों से पकड़ करके लाए हो जे चैन से रहने ना दे। और मैया ने देखो लाला मेरो जे बैठो, मेरे लाला को भूत तो नहीं पकड़ना। दो कन्हैया कैसे? मैया आई, दरवाजा खोलो। हाँ गोपी काहे को चिल्ला रही है तुम? कहा मैया देखो तुम्हारो कन्हैया माने ना मटकी तोड़े, माखन खावे, बछड़े छोड़ देवे। एक दिन तो मैं चारपाई पे लेटी भाई तो मेरी चोटी बांध दी नहीं माने चारपाई से मारा तो नटखट। हम जल्दी जल्दी खड़े हुए तो चारपाई मेरी खोपड़ी के साथ ही खड़ी है। गोपी ने जब ऐसा ही कहा तो मैया कहने लगी बाबरी जरा मोहड़ो खोल करके देखिए जो कौन कौन लालाएं लेके डोल रही है। ब्रज की गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, कुछ कुछ अच्छी भी लगे। दारी के, सारे के, निपूते, कड़ी खाए के, ऐसी की ब्रज की गाड़ी है। उनका अर्थ बताने लग जाए अगर माइक से पंडारी छोड़ के भाग जाओगी, लेकिन ब्रज की गाड़ी है, अच्छी लगती है। मैया ने कहा अरे मोड़ो खोल करके देखिए जो कौन के लालाएं लेके डोल रही है। क्या ले आए? ये गोवर्धन ऐसे ही बनाए जाते हैं। लड्डू गोपाल का तो करवा देंगे। अच्छा माता बुजुर्ग माताएं तो बना ही लेती होंगी कोई ना कोई, ये सब दुआ नहीं हो क्या? एक भी बार कोई माता बुजुर्ग उठ करके खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारे न्योरे करें महाराज। बना दो अगर, नहीं तो फिर हम इसी से पूजन करवा देंगे। और क्या करेंगे मजबूरी, जब आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हो। हद हो गई, ऐसो विचित्र गांव ही ना है देखो मैंने आज तक। श्री राधे। कोई स्टूल वगैरह अगर हो तो उसमें बनाओ, कोई थाली वगैरह हो तो उसमें बनाओ, जमीन में ना बनाओ। श्री राधे श्री श्याम। उसी समय देवी और सज्जनों मैया ने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया को मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा। कहा ये गोपी सच बोल रही है क्या? कहा नाय मैया। जैसे ही मैया मारने लग गई कन्हैया को तो गोपी कहती है अब जो भी माताएं बहने अन्न लाई हैं वो यहाँ पे तो रख दें, उसी के ऊपर गिरिराज जी को रखा जाएगा। गोपी कहती है कि का होवे जसोदा मारे से, का होवे यशोदा मारे से, तेरो लाला बिगड़ गयो मारे से, तेरो लाला बिगड़ गयो मारे से, का होवे यशोदा मारे से, का होवे यशोदा मारे से, तेरो लाला बिगड़ गयो मारे से।
यमुना पे, एक दिन में गई यमुना पे, 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 एक दिन में गई यमुना पे, एक दिन में गई यमुना पे। वो तो मटकी थोड़े सारे हरिलाल की हो। तो भैया इस प्रकार से अनेक लीलाएं हुई। आगे भागवत जी में मृदा भक्षण की लीला। भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी है क्षमा का स्वरूप। भगवान ने सोचा ये ग्वाल बाल मेरे साथ खेलते हैं, मेरा अपमान करते हैं,